कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त पवन मुरल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, एक ऐसा क्वेश्चन जो आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि यार मेरे को ना रेलवे में टीसी बनना है। कुछ की तमन्ना टीसी होगी, कुछ की तमन्ना टीटी होगी। अब बनना क्या चाहते हो डिपेंड ऑन यू। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बनना क्या चाहते हो, सपना क्या है तुम्हारा। अगर टीसी का सपना है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर टीटी का सपना है तो ये वीडियो सिर्फ आप सभी के लिए है। मेरे प्यारे साथियों, सपना अगर एक हो और उसको साकार करना चाहते हो तो मैं पवन मुरल आपको ये विश्वास दिलाता हूं, अगर तुम 6 महीने मेरे साथ तैयारी कर लिए तो पहली बार मैं तुम्हारा टीसी का एग्जाम करवाऊंगा। मैं क्यों टीसी के लिए आपसे कहता हूं, मैं क्यों टीटी के लिए आपसे कहता हूं, ना तो कोई स्किल टेस्ट होता है, ध्यान रखना, ना कोई स्किल टेस्ट होता है, ना कोई टाइपिंग टेस्ट होती है, ना कोई फिजिकल होता है, ध्यान रखो, ना कोई फिजिकल होता है। सिर्फ क्या, एग्जाम के बलबूते पर सिलेक्शन होता है, एग्जाम के बलबूते पर। तो पढ़ तो लोगे, बोलो एक बार जरा, पढ़ तो लोगे यारो। अगर पढ़ लोगे तो मैं सिलेक्शन कराने के लिए तैयार हूं, मैं तुमसे गारंटी लेता हूं इस बात की। बोलो हो जाओ तैयार कि गुरुजी मैं पढ़ने के लिए तैयार हूं। बट टीसी का काम क्या होता है, पहले आज आप ये देखो टीसी बनोगे कैसे, पहले आपको ये समझाऊंगा। साथियों मैं आपको बता दूं, टीसी और टीटी दो शब्द हैं, दोनों में अंतर समझो। पहले अंतर क्या है, ये अंतर देखिए। रेलवे टीसी क्या करता है, टीसी का काम देख लीजिए। अगर मैं रेलवे टीसी और टीटी की बात करूं, दोनों में अंतर देखो। पहले अंतर क्या है वो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ये ही नहीं पता करोगे टीसी क्या होता है तो बच्चों पढ़ने का कोई फायदा नहीं। टीसी है क्या, टीसी का काम क्या होता है, देखिए रेलवे टीसी का क्या काम होता है, टिकट चेक करना टीसी का मुख्य काम होता है। यात्रियों के पास वैध टिकट है या नहीं है, वो जो प्लेटफॉर्म पे घूम रहे हैं उनका टिकट चेक करो, नहीं है तो भाई उनका चालान काट दो, ठीक है। अगर तुम पे टिकट नहीं है तो तुम्हारा जुर्माना भी लगा सकता है। यदि कोई यात्री बिना टिकट के या गलत टिकट से घूम रहा है तो आप पर वो भाई साहब जुर्माना भी लगा सकता है। अनुशासन बनाए रखने की तुमसे अपील भी करेगा, भाई अनुशासन बनाए रखो यार, अनुशासन को खराब मत करो, ठीक है। तो अगला, जानकारी प्रदान करना, टीसी यात्रियों को ट्रेन की जानकारी देगा, इस शेड्यूल पर ये वाली ट्रेन आएगी, वो आएगी, ये जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, शेड्यूल, रूट, नियम, इनकी जानकारी आपको टीसी देगा। फिर टीटी क्या होता है सर, मेरा तो सपना टीटी बनने का है, अब तुम टीसी बता रहे हो, तो टीसी और टीटी में क्या डिफरेंट है पहले आप उसको समझ लो। अगर मैं टीसी और टीटी में अंतर की बात करूं तो टीसी क्या होता है, टीटी क्या होता है, तो ये देखिए टीसी का काम होता है, टीसी रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर टिकट चेक करते हैं, उनका काम ट्रेन के बाहर होता है। लेकिन जो आपके टीटी होते हैं, जिन्हें हम लोग ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर बोलते हैं, वो ट्रेन के अंदर आपने देखा होगा काला कोट डाले बंदा ये होता है और आपके टिकट चेक करता है। नहीं होते वो भी वही काम करता जो टीसी करता है, वो भी आप पर जुर्माना लगाता है। काम दोनों का सेम है, ये ट्रेन के अंदर बाहर होता है, ये ट्रेन के अंदर होता है। अगर तुम्हारे पास टिकट नहीं है ये भी जुर्माना लगाएगा, ये भी जुर्माना लगाएगा। ऐसा एक दो बच्चा जरूर फंसा होगा, कोई यहां फंसा हो गया टीटी के चक्कर में, कोई टीसी के चक्कर में फंस गया होगा। एक बार 150 रुपए मैंने भी दिए थे, मैं प्लेटफॉर्म पे था, मुझ पे वहां टिकट नहीं था, मैं किसी को छोड़ने गया था, लेकिन भाई मेरा वहां चालान काट दिया उसने 150 रुपए का, वहां स्टेशन पर घूमने का टिकट कि आप घूम रहे थे। तो एक टीसी अलग, टीटी अलग। तो देखो भाई, रेल के अंदर जाना है तो टीटी बनना पड़ेगा, और भाई बाहर रहना है तो टीसी बनना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर होगी बातें। चलो अगला पॉइंट देखो, सर इनका काम क्या होता है, काम तो बता दिया आपको, अरे काम ही तो बता रहा हूं अभी लल्ला। अब इसकी वैकेंसी जो है लेवल 2 की आपको जॉब होती है, ये भी सुन लो। इसके बाद मैं आपको बता दूं भाई, ये आपकी जो सैलरी मिलती है यहाँ पे वो 19,900 से स्टार्टिंग होती है, 19,900 करीब करीब आपको अब तो 40,000 रुपए के आसपास सैलरी मिलने वाली है साथियों। 8th पे कमीशन के बाद आपको 40,000 रुपए के आसपास सैलरी मिलेगी, 40,000 से ज्यादा सैलरी मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखो, सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन में CBT 1 दो, CBT 2 दो, और भाई साहब ना कोई टाइपिंग ना कोई पैरामेडिकल, बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ। मेडिकल भी होगा लेकिन टाइपिंग नहीं होगी। काम समझ में आ गया, काम क्या होता है, कैसे बनते हैं ये भी समझ में आ गया। भाई पहले पेपर 1 पास करना पड़ेगा, फिर पेपर 2 पास करना पड़ेगा, कोई टाइपिंग नहीं, कुछ नहीं, और बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है साथियों, नेक्स्ट होता है एज। बताओ सर जी, अगर कोई बंदा जनरल और EWS है तो एज 18 से 30 साल, OBC है तो 18 से 33 साल, SC ST है तो 18 से लेके 35 साल, ये आपकी एज रहने वाली है।
इसके बाद अगर मैं बात करता हूं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अब चाहे आप आर्ट से पढ़े हो, साइंस से पढ़े हो, कॉमर्स से पढ़े हो, अगर आप 12वीं पास हैं तो आप फॉर्म भर सकते हो। बोलो मेरे अनुसार फॉर्म भरोगे इसका? आप अर्चना इसका फॉर्म जरूर भरिएगा। मेरे दोस्त जितने भी यहां पर बैठे हो, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इसका फॉर्म जरूर भरना। कोई फिजिकल नहीं होता, कोई हाइट, चेस्ट, वेट, लॉन्ग जंप कुछ नहीं होती है इसमें, सिर्फ पेपर के बलबूते पर सिलेक्शन होता है। मैं कह रहा हूं कि आप सबको फॉर्म भरना है। इसके बाद नेक्स्ट इसके पेपर में क्या आएगा? पेपर में ना हिंदी आती है, हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, जीए 40 क्वेश्चन 40 नंबर, मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन 30 नंबर, रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 नंबर, 100 क्वेश्चन 100 नंबर, 90 मिनट में सोल्व करने हैं, 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। 90 मिनट में पेपर सोल्व करना है। सर फॉर्म कब से आएंगे? तो अगस्त लास्ट, ध्यान रखिएगा, अगस्त लास्ट फॉर्म भरने की संभावना है। अगस्त लास्ट फॉर्म भरने की संभावना है। क्लियर? जब आपका ये पेपर क्लियर हो जाएगा सीबीटी 1, तो फिर आपका होगा सीबीटी 2, फिर होगा आपका सीबीटी 2, जिसमें मैथ के हो जाएंगे 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के हो जाएंगे 35 क्वेश्चन, और जीके जीएस के हो जाएंगे बच्चों आपके 50 क्वेश्चन, यानी कि 120 क्वेश्चन होंगे साथियों। आप पेपर 1 पास करोगे, पेपर 2 पास करोगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ना कोई टाइपिंग, ना कोई झंझट, बात खत्म। अगर कोई लड़की ऐसी है जो कहती है भैया टाइपिंग नहीं है, फिजिकल नहीं है, तो इस फॉर्म को जरूर भरना। कोई लड़का जो कहता है गुरुजी फिजिकल नहीं है, हाइट कम है, चेस्ट कम है, वेट कम है, फिजिकल बिल्कुल नहीं कर पाता, हाई जंप उससे नहीं लगती, लॉन्ग जंप नहीं लगती, मुझे कोई फॉर्म बताओ मेरा सिलेक्शन हो जाए। ये रहा भाई साहब, आप बनो टीसी, आप बनो टीटी। भाई अगले महीने फॉर्म आ रहे हैं अगस्त में, मतलब 1 महीना और छोड़ दो बीच में, जुलाई को छोड़ दे, अगस्त में आ रहे हैं फॉर्म। अगर आप सब फॉर्म भरोगे तो तैयारी मैं तुम्हारी कराऊंगा, ये ध्यान रखना। फ्री में तैयारी करनी है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करो। अगर अभी तैयारी करनी है तो मैं मेरे साथ, मेरी रोज 5 बजे क्लास होती है। चैनल को सब्सक्राइब करो, जितने बच्चे बैठे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो सारे बच्चे। हो गया? अब आ जाओ इधर। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं गुरुजी बहुत हो लिया यूट्यूब, मुझे पढ़ाई करनी है बेसिक टू एडवांस, मुझे पढ़ाई करनी है बेसिक टू एडवांस, तो आप एक काम करो दोस्तों, मैं आपके लिए टीसी और टीटी का एक बैच बताऊंगा। बैच तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन आज जो मैं करने जा रहा हूं जरा उसके बारे में सुन लीजिएगा। अगर तुम्हारा सपना है तो दोस्तों तुम्हें आज मैं अपना पॉलिटी का बैच फ्री कर रहा हूं। पॉलिटी, स्टैटिक जीके का बैच और करंट अफेयर का बैच फ्री कर रहा हूं। जो बच्चा आज टीसी टीटी के बैच में जुड़ेगा उसे मैं अपना पॉलिटी का बैच फ्री, लाइव बैच, उसे अपना स्टैटिक जीके का बैच फ्री और करंट अफेयर का बैच फ्री, ये लाइव बैच फ्री कर रहा हूं। लाइव बैच फ्री कर रहा हूं जो बच्चा आज टीसी के बैच में जुड़ेगा, जो भी टीसी के बैच में जुड़ेगा। और जिनको टीसी के बैच में जुड़ना है वो कमेंट बॉक्स में लिखो Y367। जो भी बच्चा इस बैच में जुड़ना चाहता है उसे पॉलिटी का बैच बिल्कुल फ्री, स्टैटिक जीके बिल्कुल फ्री और करंट अफेयर बिल्कुल फ्री, ये आपको बैच बिल्कुल फ्री मिलेगा। आज ऑफर है, अगर आप चाहो तो उसमें जुड़ सकते हो। मैं बता रहा हूं कौन सा बैच है, ये देखो कैसे मिलेगा। आपको करना कुछ नहीं, सिंपली सबसे पहले गूगल पे जाना, जाओगे अड्डा 24/7 लिखना, यहां पर लिखोगे हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप जैसे ही वेबसाइट ओपन करोगे यहां ऑल कोर्स पर चले आओ साथियों, ये ऑल कोर्स, इसको सेलेक्ट करोगे मेरे भाई। आप जैसे ही यहां आओगे ऑल कोर्स पर, तो ऑल कोर्स पर जाने के बाद आप यहां एसएससी रेलवे पर आना, ये रहा रेलवे, रेलवे एनटीपीसी पर जाना। और मेरे भाई ये टीसी का बैच है, जो बच्चा आज इस बैच को खरीदेगा उसको मेरा प्रज्ञान बैच फ्री मिल जाएगा, जिसमें पॉलिटी, स्ट्रेटेजी के, करंट अफेयर वो सब कुछ बिल्कुल फ्री कर दिया जाए। सिर्फ आज तुम्हारे पास ऑफर है, जो बच्चा आज मेरे भाई इस बैच को खरीदेगा उसे मेरा पॉलिटी का बैच फ्री, स्टैटिक का फ्री और करंट अफेयर का बैच बिल्कुल फ्री मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये बैच बिल्कुल फ्री है। आज ये ऑफर है, ऑफर का फायदा उठाना चाहते हो तो दोस्तों ये देखो, इसकी कीमत 300 रुपए है, लेकिन इसकी 700 है, 1000। लेकिन अभी आपको क्या करना है, मोर ऑफर पे जाओ, कूपन कोड लगाओ Y367, Y367 जैसे लगाओगे बच्चों 680 रुपए में सब कुछ मिल जाएगा। 680 रुपए में जैसे आप Y367 कूपन कोड लगाओगे 680 रुपए में ये बैच मिल जाएगा, प्लस प्रज्ञान बैच मिल जाएगा। ध्यान से सुन लो, प्लस आपको प्रज्ञान बैच मिल जाएगा। अगर आप तैयार हो कि हाँ गुरुजी मुझे पढ़ना है, मुझे जुड़ना है, तो भैया मैं आपका इंतजार कर रहा हूं इस बैच में। बाकी देखो तुम्हारी खुद की मर्जी है, मैं तो सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूं। मेरा फर्ज आपको बताना है, मेरा फर्ज आपको बताना है। चैनल को कर लो सब्सक्राइब। अगर आपको ये लगता हो कि गुरुजी मुझे यूट्यूब से पढ़ाई करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी अपना ध्यान रखो, अब सर की क्लास है
आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलूंगा आपसे। मेरी 5 बजे क्लास होती है रोज, रेलवे अड्डा पर 5 बजे मेरी क्लास है, जहां मैं टीसी के लिए पढ़ाता हूं। तुम्हारे मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन रह गया हो तो मुझे बताना। बाकी आज इस कूपन कोड को लगाओ, रात 12 बजे से पहले बैच ज्वाइन कर लेना, आपको प्रज्ञान बैच बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। आज नहीं तो फिर नहीं, अगले साल को फिर वेट करोगे, फिर वैकेंसी आएगी, फिर तैयारी करूंगा। अभी मौका है, अभी लग जाओ। कोई पीडीएफ नहीं होगी, आपको तैयारी करनी होगी, अपने हाथ से नोट्स बनाने होंगे। किसी के मन में कोई डाउट है? 10वीं पास फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते? कोई और क्वेश्चन? ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।